आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना के रुकन असम्बली की कॉलेज की गैर कानूनी इमारतों को बल्दिया ने मुनहदम कर दिया। तेलंगाना के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के दामाद और हल्के मलकाजगिरी के रुकन असम्बली राजशेखर रेड्डी के कॉलेज की इमारतों को बल्दिया की जानिब से आज मुनहदम कर दिया गया। दुंडगल में चन्नादा अमर तालाब में बफर जोन में राजशेखर रेड्डी के एरोनॉटिकल और MLR-80 कॉलेजेस की 2 इमारतों और 6 आरजी शेड्स को मुनहदम कर दिया गया। महकमा आबपाशी और रेवेन्यू के हुक्काम को पता चला था कि तालाब के बफर जोन की 8.24 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया था, जहां सड़कें और इमारतें तामीर करवाई गई थी। इस सिलसिले में इंतजामिया को एक हफ्ता पहले नोटिस जारी की गई थी। बडचल जिले कलेक्टर के अहकाम के मुताबिक इन्हिदामी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी गई। इन्हिदामी कार्रवाइयां जिस वक्त जारी थी, तलबा और स्टाफ ने एहतजाज किया। प्रोफेसर कोदंडराम और आमिर अली खान की नामजदगी कलादुम। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज गवर्नर के कोटा के तहत नामजद 2 अरकान कौंसिल प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान की नामजदगी को कलादुम करार दिया और हुकूमत को मशवरा दिया कि वो दोबारा उम्मीदवारों के नामों को खतियत देते हुए काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर को सिफारिश करें। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस जय अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने BRS लीडर्स दासू जो श्रवण कुमार और कोरा सत्यनारायण की तरफ से अलाहिदा तौर पर दायर दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर दिया था, जिसमें गवर्नर के कोटा के तहत MLC की तकर्रुरी के लिए साबिक़ा KCR हुकूमत की काबीना की तरफ से की गई सिफारिशात को गवर्नर की जानिब से मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। हैदराबाद के मूसापेट का नाम मुस्कीपेट रखने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का मुतालबा। जानिए बीजेपी तेलंगाना के किन किन अजला के नामों की चाहती है तब्दीली। बीजेपी कायदीन की ख्वाहिश तारीखी शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करने की है। अब शहर के नाम के साथ साथ इन्हें मुस्लिम नामों से कायम बस्तियों के नामों पर भी एतराज होने लगा है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने का मुतालबा करने वाली बीजेपी ने ताज़ा तौर पर शहर के इलाके मूसापेट का नाम तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अब शहरों के नामों के साथ साथ बस्तियों के नामों की तब्दीली की सियासत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली माधवी लता, जो आइंदा लोकसभा इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से मुकाबला करने वाली हैं, चाहती हैं कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाए और मूसापेट का नाम भी तब्दील करते हुए मुस्कीपेट रखा जाए। माधवी लता ने मूसापेट इलाके के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक एक दुकान का बोर्ड भी ट्वीट किया है, जिस पर मुस्कीपेट लिखा है। बीजेपी जहां हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने का मुतालबा करती है, वो रियासत के दीगर अजला के नामों की भी ख्वाहिशमंद है। निजामाबाद को इंदौर, आदिलाबाद को एदुलापुरम, वरंगल को ओरुरुगुलू और करीमनगर को करीपुरम का नाम देने का मुतालबा कर रही है। असवान के इंतकाल की इत्तला पर यकीन नहीं होता, सबूत चाहिए, नौजवान के भाई इमरान ने कहा। हैदराबाद के बाजार घाट से ताल्लुक रखने वाले नौजवान असवान की रूस यूक्रेन जंग में इंतकाल की खबर के बाद इनके भाई इमरान ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हम फोन पर दी गई इत्तला और सिफारत खाने के ट्वीट पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इस इत्तला के साथ कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इमरान ने बताया कि इनके भाई और दिगर नौजवानों को रूस भिजवाने वाला एक एजेंट खुशप्रीत इनसे मुसलसल राब्ते में थे। 16 फरवरी को इसने बताया था कि असफान इसके जराये से राब्ते में है और इनका एग्रीमेंट मनसूख हो गया है। इस वक्त से वो बाबा ब्लॉक्स और इसके एजेंट्स नाजिम रमेश मोइन से राब्ते में हैं और उन्होंने बताया था कि असफान जख्मी हैं और खौफजदा हैं। इमरान ने कहा कि अगर अल्लाह ना करे उनके भाई का इंतकाल हुआ तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि सबूत पेश किया जाए और मैयत को हैदराबाद लाया जाए। उत्तर प्रदेश में 13,000 मदारिस को बंद करने की सिफारिश। SIT ने जांच के बाद हुकूमत को सौंपी रिपोर्ट। जानिए क्या है इन मदारिस पर इल्जाम। उत्तर प्रदेश में 13,000 मदारिस को बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चूंकि SIT की जांच में इन तमाम मदरसों को गैर कानूनी पाया गया है। SIT ने अपनी जांच मुकम्मल करके योगी हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि करीब 13,000 मदारिस ऐसे हैं जो गैर कानूनी हैं, जिन्हें बंद करना चाहिए। SIT की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये 13,000 मदारिस ऐसे हैं जिनमें से कई के राब्ते खलीजी ममालिक से हैं। SIT की रिपोर्ट के मुताबिक 13,000 में से ज्यादातर मदारिस उत्तर प्रदेश के नेपाल से मुल्हिका सरहदों के आसपास आबाद हैं। 3 दिन नहीं 300 साल में भी मुसलमानों को हटाना मुमकिन नहीं, बदरुद्दीन अजमल ने हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया जवाब।
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि वो 3 दिन में गुवाहाटी को मियां यानी बंगाली मुसलमान से साफ कर देंगे। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि 3 साल क्या 300 साल में भी मियां मुसलमानों को हटाना मुमकिन नहीं है। याद रहे कि आसाम में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को अक्सर मियां मुसलमान कहा जाता है। आसाम की कुल आबादी 3 करोड़ 12 लाख है, जिनमें मुसलमानों की आबादी 34% है। इनमें से 4% आसामी मुसलमान हैं, लेकिन बाकी मुसलमान बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं। AIUDF के सरबराह और धुबरी से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल और आसाम के CM शर्मा के दरमियान अक्सर लफ्जी जंग होती रहती है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने में आया है, जहां बदरुद्दीन अजमल ने अब आसाम के वज़ीर आला के दावे पर जवाब दिया है। बिजली बिल को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 200 यूनिट तक फ्री और 400 यूनिट तक। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुकूमत आने के बाद से ही पिछले 9 सालों से लोगों को बिजली के बिलों में रियायत दी जा रही है। यह रियायत मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी या नहीं, इस सिलसिले में आज दिल्ली काबीना की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के अलावा वज़रा सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और राजकुमार आनंद मौजूद थे। मीटिंग में फैसला किया गया है कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इसी तरह दिल्ली के लोगों को पहले की तरह ही 400 यूनिट तक का आधा बिल अदा करना होगा। हुकूमत ने इस मामले पर आज हंगामी मीटिंग बुलाई थी। 1 महीने पहले ही केजरीवाल हुकूमत दिल्ली के लोगों के लिए नई सोलार पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत हुकूमत इन लोगों को मुफ्त बिजली फराहम करने की तैयारी कर रही है जो अपने घरों की छतों पर सोलार पैनल लगाते हैं। सोलार पॉलिसी 2024 के बारे में मालूमात देते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसके तहत सनतें चलाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। अपने कमर्शियल यूनिट्स पर सोलार पैनल लगाकर लोगों के बिजली के बिल आधे तक कम किए जा सकते हैं। लखनऊ का नाम तब्दील होगा, रिपोर्ट तलब। नवाबों के शहर लखनऊ का नाम बदलने की बहस एक बार फिर तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद अब लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की बात उठने लगी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में महकमा रेवेन्यू से रिपोर्ट तलब कर ली है। लखनऊ के MP और मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दफ्तर के इंचार्ज डॉक्टर रघुविंदर शुक्ला ने एक खत लिखा है जिसमें लखनऊ का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया गया है, जिसका हवाला देते हुए डिप्टी सेक्रेटरी राकेश कुमार यादव ने कमिश्नर और शोबे रेवेन्यू से रिपोर्ट तलब की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें
MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।